नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर दोस्तों रोज हम डेली बेसिस पर लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ के अंतर्गत फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य कई सारे पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 332 पदों के लिए। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों जानते हैं संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित। दोस्तों हम आ चुके हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ आप कैरियर वाला ऑप्शन देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी से संबंधित पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट सून। यहाँ आप डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे यहाँ रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, गाइडलाइन दी है ग्रुप B और C के पदों से संबंधित। आप यहाँ लास्ट डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने की 31 दिसंबर 2024 तक है। केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं kgmu.org पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके। कोई भी हार्ड कॉपी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं भेजनी है किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। अब बात करते हैं पद का नाम, कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितने पद हैं और यहाँ टोटल पद और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन में लेवल 7 में वेतनमान होगा। यहाँ आप देखेंगे अनरिजर्व्ड के 3 पद हैं, OBC के 4 हैं, टोटल 4 पद हैं। आवेदक के पास BSc की डिग्री होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। दूसरा जो पद है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी विभाग में लेवल 6 के अंतर्गत अनरिजर्व्ड के 21 हैं, EWS के 4, OBC के 13, SC के 10 पद हैं और ST का 1। टोटल पद हैं 49। क्वालिफिकेशन आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास की हो, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा रेडियोग्राफी टेक्निक्स में होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है 1 साल का एक्सपीरियंस रेडियोग्राफी का या फिर BSc आवेदक ने 3 साल कोर्स किया हो रेडियोग्राफी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर BSc की डिग्री हासिल की है जिन कैंडिडेटों ने, उन्हें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में लेवल 6 के अंतर्गत अनरिजर्व्ड के 9, EWS के 2, OBC के 5, SC के 4 पद हैं। टोटल पदों की संख्या इसमें है 20। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा रेडियोथेरेपी में, 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर BSc 3 साल का कोर्स रेडियोथेरेपी में। इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी अनरिजर्व्ड के 3, OBC के 4, टोटल 4 पद हैं। आवेदक ने BSc ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स में की होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर ENT लेवल 6 में अनरिजर्व्ड के 3 पद हैं, OBC का 1, टोटल 4 पद हैं। आवेदक ने BSc की डिग्री स्पीच एंड हियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल कंडीशंस BSc ऑनर्स इन स्पीच हियरिंग में। दूसरी है क्लिनिकल एक्सपीरियंस आवेदक को हॉस्पिटल न्यूरोओटोलॉजी या ENT का होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लेवल 6 में वेतनमान होगा। अनरिजर्व्ड के 14, EWS के 2, OBC के 7, SC के 6 पद हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे टोटल पदों की संख्या हो जाती है 29। आवेदक ने बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस कम से कम 100 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत होना चाहिए। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लेवल 5 में वेतनमान होगा। अनरिजर्व्ड के 5, OBC का 1, SC का 1, टोटल 7 पद हैं। आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में, साथ ही 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। इसके साथ 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए।
OT असिस्टेंट यानी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट लेवल 5 में इन पदों को भरा जाएगा। अनरिजर्व्ड के हैं 28, EWS के 6, OBC के 17, SC के 13, ST का 1। टोटल पदों की संख्या है OT असिस्टेंट की 65। क्वालिफिकेशन BSc या फिर 12वीं साइंस सब्जेक्ट से 5 साल का एक्सपीरियंस आवेदक के पास OT, ICU, CSSD या मैनिफोल्ड रूम या एनेस्थीसिया या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या ब्रोंकियोस्कोपी या फिर एंडोस्कोपी या कार्डियक कैथ लैब का अंतर्गत होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशंस यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स OT टेक्निक्स में, वर्किंग एक्सपीरियंस 500 बेड के हॉस्पिटल्स में यहाँ पर मांगा गया है 1 साल तक का। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन लेवल 5 में अनरिजर्व्ड के 3, OBC का 1, टोटल 4 पद हैं। आवेदक ने BSc लाइफ साइंस में, साथ ही मेडिकल रेडिएशन या आइसोटोप्स टेक्निक्स में DMRIT या उसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा हासिल किया हो। 1 साल तक का रिलीवेंट डिप्लोमा DMRIT इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिकल मेडिसिन फैसिलिटी के अंतर्गत आवेदक ने प्राप्त किया हो, जो कि डिजायरेबल कंडीशंस में है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल लेवल 4 में अनरिजर्व्ड के 3 हैं, OBC का 1, टोटल 4 पद हैं। आवेदक ने 10वीं पास की हो और डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डेंटल हाइजीन का या डेंटल मैकेनिक का या फिर मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस में एंड ऑर्थोडोंटिक एप्लीकेशंस में। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक के रूप में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में। टेक्नीशियन डायलिसिस में लेवल 5 में 17 अनरिजर्व्ड, EWS 3, OBC 9, SC 7, टोटल 36 पद। BSc की डिग्री डायलिसिस टेक्नोलॉजी में या BSc विद डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 2 साल का और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल 6 में अनरिजर्व्ड के 11 हैं, OBC के 2, OBC के 6, EWS के 2 और SC के 4, टोटल 23 पद हैं। आवेदक ने मास्टर डिग्री सोशल वर्क में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी के अंतर्गत। मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस वालों को प्रेफरेंस यहाँ दी जाएगी। इसी तरह यहाँ रिसेप्शनिस्ट लेवल 5 में अनरिजर्व्ड के 11, EWS के 2, OBC के 6, SC के 4, टोटल पद हैं 23। आवेदक ने डिग्री प्राप्त की हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस का होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशंस में मांगा गया है पब्लिक रिलेशन और पब्लिकेशन या प्रिंटिंग या पब्लिशिंग में एक्सपीरियंस और एक्सपोजर टू वर्किंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर चलाने का आपको पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5 में अनरिजर्व्ड के 18, EWS के 3, OBC के 10, SC के 7, टोटल हैं 38 पद। इसके लिए आवेदक के पास डिप्लोमा फार्मेसी का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के रूप में फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। डिजायरेबल डिग्री इन फार्मेसी में और 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड का। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 लेवल 6 में अनरिजर्व्ड के 3, OBC का 1, टोटल पद हैं 4। आवेदक के पास BSc डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ आवेदक की होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड की हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल 8 में वेतनमान यहाँ दिया जाएगा। अनरिजर्व्ड के 6 पद हैं, EWS के 1, OBC के 2 और SC के 2, टोटल हैं 11 पद। क्वालिफिकेशन डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड आवेदक की हाइट 170 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा हिल एरिया कैंडिडेट्स को। चेस्ट 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर। यहाँ 5 सेंटीमीटर छाती के फुलाव में या माप में हिल एरिया के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ तीसरी कंडीशन 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस सिक्योरिटी से संबंधित आवेदक के पास होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ रखा गया आर्म फोर्स पर्सनल को यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे सूबेदार, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सिविल, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेज। एज लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूट के लिए
35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर लेवल 10 में अनरिजर्व के 5, ओबीसी का 1, एससी के 1, टोटल हैं 7 पद। आवेदक के पास क्वालिफिकेशन बी या बीटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए की डिग्री। टोटल पदों की संख्या है सभी पोस्टों की 332। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ जो आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट करेंगे, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 2000 रुपये है, 360 रुपये जीएसटी 18% के हिसाब से टोटल फीस हो जाती है 2360। एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेटों को 1200 रुपये फीस और 216 रुपये जीएसटी, टोटल 1446 रुपये फीस पेमेंट करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये आपको विशेष रूप में ध्यान रखना होगा। एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 5 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को 10 साल तक की या 15 साल तक की छूट दी जाएगी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरने हैं? आपको ऑनलाइन मोड में KGMU की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको कलर्ड फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में 80 KB तक साइज का अपलोड कर सकते हैं। स्कैन सिग्नेचर 80 KB तक साइज का अपलोड कर सकते हैं। आपके पास में एक वेरीफाइड ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स, रिटन एग्जामिनेशन, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस और कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की आपके पास में स्कैन कॉपी होनी चाहिए रेडी मोड में जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिससे आप उन्हें अपलोड कर सकें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको kgmu.org.job.php पर जाना होगा। फर्स्ट जो स्टेप होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके जो डिटेल वहाँ पर मांगी जा रही है उनको डिटेल आपको प्रोवाइड करा देना है। एडमिट कार्ड आपको KGMU की वेबसाइट पर डाउनलोड करने होंगे। कोई भी एडमिट कार्ड किसी के भी घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर आधारित भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी, CRT यानी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे का होगा। 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र या एग्ज़ाम होगा। इसमें सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे, MCQ टाइप होंगे। ये रिटन एग्जामिनेशन या तो कंप्यूटर आधारित होगा या फिर पेन एंड पेपर फॉर्मेट में यानी OMR पर आधारित होगा। यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे 60 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट से संबंधित करस्पॉन्डिंग क्वालिफिकेशन पर आधारित 10 नंबर के इंग्लिश, 10 नंबर की जनरल नॉलेज, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर एक गलत उत्तर देने पर 1/3 यानी 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। हर सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% जनरल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, जबकि SC ST को और दिव्यांगजनों को 45% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। तो रिटन प्रोसेस जो होगा केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। कोई भी इंटरव्यू इन पदों के लिए आयोजित नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर तैयार की गई फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनको सभी कैंडिडेट को एक सेट जीरोक्स कॉपी का अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन से संबंधित क्लेम वाले सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं दिए गए वेन्यू पर। अपॉइंटमेंट लेटर केवल उन्हीं कैंडिडेट को इशू किए जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको kgmu.org.job.php पर जाना है, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है।
यहाँ आप देखेंगे किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है उसका लिंक यहाँ आपको आ गया है। ब्राउज़र का लिंक यहाँ पर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट डिटेल में देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पर आपके सामने लिंक दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेज पर आकर आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए जल्द ही लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी जो लिंक यहाँ दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ आपको दिया गया है, और जो नॉन टीचिंग एडवर्टाइजमेंट से संबंधित पोस्ट हैं उनके पदों से संबंधित यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ सिलेबस वाला जो पेज है कुछ इस तरह का आप ओपन होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश पार्ट ए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT 2 घंटे का होगा, 100 अंकों का यहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड का रीजनिंग से रिलेटेड सिलेबस है, जनरल नॉलेज पर आधारित सिलेबस है, और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पर आधारित सिलेबस यहाँ दिया गया है। जनरल इंग्लिश का सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसी तरह जो पार्ट बी होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आधारित, यहाँ टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन के सिलेबस है। टेक्निकल रेडियोग्राफी से टेक्नीशियन रेडियोग्राफी का सिलेबस आपको दिया गया है। इसी तरह यहाँ पोस्ट वाइज जो सिलेबस हैं सब्जेक्ट वाइज आपको उपलब्ध कराए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके आप इन पदों के लिए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंतर्गत फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में 332 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 31 दिसंबर 2024 तक है। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन से संबंधित लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट के टच में रहें। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।